एक शक्तिशाली देवता जिनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। उनके जीवन की अद्भुत कथाएं छुपी है रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई। क्या आपने सुनी है वो कहानी जब चंद्रमा पर लगा श्राप, या जब साधारण कमंडलू से प्रवाहित हुई कावेरी की धारा, और वो समय जब गजासुर का आतंक खत्म हुआ, या जब कुबेर का अहंकार मिट्टी में मिला। आइए भगवान गणेश की इन गहरी और रोमांचक कहानियों में डूबे और जाने उन रहस्यों को जो आज भी समय के परे है। गणेश चतुर्थी की रात थी। भगवान गणेश अपने पसंदीदा मिठाइयों, विशेष रूप से मोदक का आनंद ले रहे थे। भरपेट भोजन करने के बाद वे अपने वाहन मूषक पर सवार हो गए और सवारी करने लगे। अचानक मूषक ने एक सांप को देखकर ठोकर खा दी, जिससे गणेश जी गिर पड़े। जैसे ही वे गिरे, उनका गोल पेट फट गया और सारी मिठाइयाँ बाहर गिर पड़ी। ये देखकर चंद्रमा जोर से हंस पड़ा। चंद्रमा के इस अहंकार से क्रोधित होकर गणेश जी ने उसे श्राप दे दिया। गणेश जी गुस्से में बोले, तुझे श्राप मिलेगा। आज से जो भी इस रात को तुझे देखेगा, उस पर झूठे आरोप लगेंगे और उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत गणेश जी से माफ़ी मांगते हुए क्षमा याचना की। चंद्रमा विनम्रता से बोला, महान गणेश, मैं मूर्ख था, कृपया इस श्राप को हटा दे। दयालुता के लिए प्रसिद्ध गणेश जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने श्राप को कुछ हद तक कम कर दिया। वो बोले, हालांकि इस श्राप को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग मेरी टूटी हुई दात की कहानी सुनेंगे या इस दिन उपवास करेंगे, उन्हें इससे मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार श्राप तो बना रहा, लेकिन गणेश जी ने अपने भक्तों के लिए दुर्भाग्य से बचने का एक रास्ता दे दिया। बहुत समय पहले, जब धरती पर सूखा पड़ा हुआ था, विशेषकर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में, एक महान ऋषि अगस्त्य अपने साथ एक दिव्य मिशन लेकर चल रहे थे। उनके पास एक पवित्र जल था, जिसे उन्होंने अपने कमंडलू में बड़े ही सावधानी से संभाल कर रखा था। ये जल कोई साधारण जल नहीं था। यह जल स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रदान किया था, ताकि वो इसे एक पवित्र नदी के रूप में प्रवाहित कर दक्षिण भारत की भूमि को जीवनदायिनी बना सके। ऋषि अगस्त्य के हृदय में केवल एक ही उद्देश्य था, इस जल को एक नदी के रूप में प्रवाहित कर सूखी हुई भूमि को पुनः जीवन प्रदान करना। परंतु उनकी ये यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। लगातार चलते रहने के कारण ऋषि को भी थकान महसूस होने लगी। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए, ताकि वो अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इस बीच भगवान गणेश जी, जो अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए प्रसिद्ध थे, स्वर्ग से ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दक्षिण भारत की भूमि को कावेरी नदी के रूप में एक जीवनदायिनी जल की आवश्यकता है। परंतु उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यदि ऋषि अगस्त्य ने यह जल बहाने में और देरी की, तो भूमि और भी अधिक सूख जाएगी। अंततः गणेश जी ने एक योजना बनाई। भगवान गणेश जी ने कव्वे का रूप धारण किया और सीधे उस स्थान पर पहुंच गए जहां ऋषि अगस्त्य आराम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कमंडलू जमीन पर रखा हुआ है और उसमें रखा जल अत्यंत पवित्र और दिव्य है। गणेश जी ने समझ लिया कि अब समय आ गया है इस जल को धरती पर प्रवाहित करने का। जैसे ही कमंडलू से जल बहना शुरू हुआ, वो एक तेजी से बहने वाली नदी में बदल गया। यह नदी कोई और नहीं बल्कि कावेरी थी, जो दक्षिण भारत के लोगों के लिए जीवनदायिनी बन गई। यह नदी हरे भरे खेतों के बीच से बहती हुई भूमि को सजीव कर रही थी और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। जब ऋषि अगस्त्य ने देखा कि उनके कमंडलू से जल बहकर एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गया है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। परंतु उन्हें शीघ्र ही यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान गणेश जी का दिव्य हस्तक्षेप था। उन्होंने गणेश जी की ओर देखा, जो अब अपने असली रूप में उनके सामने प्रकट हो गए थे। इस प्रकार पवित्र कावेरी नदी का जन्म हुआ, जिसने दक्षिण भारत की भूमि को न केवल जीवनदायिनी जल प्रदान किया, बल्कि वहाँ की समृद्धि का आधार भी बनी। कावेरी ने उस सूखी हुई भूमि को हरे भरे खेतों और खुशहाल गांवों में बदल दिया। गणेश जी के इस अद्भुत हस्तक्षेप ने न केवल ऋषि अगस्त्य के कार्यों को पूर्ण किया,
बल्कि दक्षिण भारत के लोगों को भी अनमोल उपहार दिया। कावेरी नदी आज भी वहाँ की जीवन रेखा है और ये कहानी सदियों से लोगों के बीच पूजी जाती है, जो हमें ये सिखाती है कि जब समय सही होता है तो ईश्वर स्वयं हमारी मदद करते हैं। एक बार घने जंगलों में एक भयंकर राक्षस जिसका नाम गजासुर था अपनी क्रूरता से आतंक फैलाता था। सभी जीव जंतु और मनुष्य कांप उठते थे। उसके रास्ते में जो भी आता था वो नष्ट हो जाता था। लोग डर और घबराहट में जीने लगे थे क्योंकि गजासुर किसी को नहीं बख्शता था। गजासुर के अत्याचार से तंग आकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भगवान गणेश की शरण में गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो इस राक्षस से उन्हें मुक्ति दिलाए। गणेश जी ने गजासुर के आतंक को समाप्त करने का निर्णय लिया। वो गजासुर के सामने आए और उसे युद्ध के लिए ललकारा। गजासुर अपनी शक्ति और घमंड में गणेश जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। लंबे और कठिन युद्ध के बाद गणेश जी ने गजासुर को पराजित कर दिया। गजासुर की हार निश्चित थी। अपनी शक्ति के बावजूद वो गणेश जी के सामने टिक नहीं पाया। दंड स्वरूप गणेश जी ने उसे एक छोटे से चूहे में बदल दिया। चूहा, जो कभी गजासुर था, अब अपनी गलती और अहंकार को समझ गया था। वो गणेश जी के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप और विनम्रता थी। गणेश जी उसकी विनम्रता और पश्चाताप से प्रसन्न होकर उसे क्षमा कर देते थे। उस दिन से वो शक्तिशाली राक्षस एक विनम्र मूषक बन गया, जिसने अपने जीवन को गणेश जी की सेवा में समर्पित कर दिया। अब वो छोटा चूहा गणेश जी का वाहन बन गया था और उनकी हर आज्ञा का पालन करता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार और घमंड का अंत विनम्रता और भक्ति से होता है। धन के देवता कुबेर को अपने अपार संपत्ति पर बहुत गर्व था। वो चाहते थे कि अन्य देवता उनकी समृद्धि और ऐश्वर्य को देखें और उनकी प्रशंसा करें। इस उद्देश्य से उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को अपने महल में एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया। जब भगवान शिव और पार्वती को कुबेर का निमंत्रण प्राप्त हुआ, उन्होंने छोटे गणेश जी को अपने स्थान पर भेजने का निर्णय लिया। जैसे ही भोज का समय आया, कुबेर ने बड़े प्रेम और आदर के साथ गणेश जी को भोजन परोसा। गणेश जी ने भोजन शुरू किया और थोड़ी ही देर में उन्होंने सारा भोजन समाप्त कर दिया। कुबेर ने तुरंत और भोजन परोसा, लेकिन गणेश जी की भूख बढ़ती ही जा रही थी। गणेश जी ने हर तरह का भोजन खत्म कर दिया, लेकिन उनकी भूख थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन्होंने महल की अन्य वस्तुओं की ओर रुख किया। फर्नीचर, सजावट, यहाँ तक कि महल की दीवारें भी खाने लगे। ये सब देखकर कुबेर ने जल्द ही अपनी गलती समझ ली। वो समझ गए कि उनकी धन संपत्ति का घमंड ही इस संकट का कारण था। अब वो विनम्रता के साथ भगवान शिव के पास लौटे और उनसे मार्गदर्शन मांगा। भगवान शिव ने उन्हें सिखाया कि सच्चा संतोष सादगी और विनम्रता में ही होता है। गणेश जी कुबेर की सच्ची विनम्रता से प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं और सारा उपद्रव बंद कर देते हैं। उनकी मुस्कान के साथ ही महल भी अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और संतोष में है।